अस्सलामुअलैकुम। सिटी 55 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डेरा मुराद जमाली जमयत उलमा इस्लाम के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी साबिक डिस्ट्रिक्ट नाइब नाजिम नसीराबाद हाजी मीर निजामुद्दीन लोहड़ी ने अपनी रिहाइशगाह गोठ मीर रसूल बख्श लोहड़ी तंबू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि पिट फीडर किनाल और उससे मुंसलिक मुख्तलिफ झैली शाखों पर तकरीबन 500 गैर कानूनी पाइपलाइनें, वाटर कोर्सेज और ट्यूबवेल्स नब्स हैं, जिनके जरिए 3500 क्यूसिक पर पानी चोरी किया जा रहा है, जबकि महकमा इरिगेशन इस सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मक्सी शाख के टील और रबी किनाल के अवाम को सबसे पीने का पानी फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 15 साल से नसीराबाद के नहरी निज़ाम को सियासी मुफादात की नज़र कर दिया गया है और महकमा इरिगेशन में तानात तजुर्बाकार अफसरान की तैनाती के बाइस इदारे की कारकर्दगी शदीद मुतासर हुई है। महकमा का इंतजामी ढांचा तकरीबन मफलूज हो चुका है, जिसके असरात बराह रास्त ज़राअत और अवामी ज़िंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। हाजी मीर निजामुद्दीन लोहड़ी ने बताया कि तहसील बाबा कोट पलियानी, मक्सी शाख और दीगर मलिका टील के इलाकों में पीने के पानी तक की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। पानी न होने के बाइस अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना है। लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, जबकि माल मवेशी भी प्यास और चारे की कमी के बाइस हलाक हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की ग्रीन बेल्ट और ज़रई शरग समझे जाने वाले ज़िला नसीराबाद को महकमा इरिगेशन की नाअहली, गैर संजीदगी और नाकिस पॉलिसियों के बाइस बंजर बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो इलाके की ज़राअत और मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि इस वक्त किनाल के हेड पर मौजूद बासर ज़मींदारों और काश्तकारों को वाफर मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि टील के इलाकों तक पानी का नामो निशान तक मौजूद नहीं। उन्होंने वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी महकमा इरिगेशन और मुताल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि पानी चोरी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, गैर कानूनी पाइपलाइनों और ट्यूबवेल्स को ख़त्म किया जाए और टील के काश्तकारों को उनका जायज़ हक फराहम किया जाए, ताकि इलाके में पैदा होने वाला आबी बहरान ख़त्म हो सके। उन्होंने कहा कि अगर पानी की मुनसिफाना तकसीम और नहरी निज़ाम की बेहतरी के लिए फौरी और मौसर इक़दाम ना किए गए तो नसीराबाद के ज़मींदार और काश्तकार एहतिजाज का हक महफूज रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप साफी बरादरी को रसूलाबाद आने पर खुशामदीद करता हूँ। आज की ये नशिस्त आप लोगों ने भी मेहरबानी की यहाँ आने की। तो असल में जो मेन इशू इस वक्त नसीराबाद पूरे डिवीज़न को लाक है, वो ज़राअत के लिहाज से, इरिगेशन के सिस्टम के लिहाज से बहुत काफ़ी अरसे के बाद मैं इस मौजू पे आ रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं शायद आप साफी हज़रात को भी खबर ना हो। मैं फैक्ट्स और फिगर्स के साथ आपके साथ बात करूंगा। शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इरिगेशन के मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी इरिगेशन को और तमाम डिवीज़न के जिम्मेदारों को कि आप इस वक्त पानी चूंकि आपका 5000 प्लस है, तो आप कम से कम बाबाकोट और रबी और तमाम तेल के जिम्मेदारों को आबादी शुरू होने से पहले आप पानी पीने के लिए उनको पहुंचा दें, क्योंकि लाइव स्टॉक और विलेज सारे बिल्कुल इस वक्त तमाम बुरे हालात में है। बाबाकोट के एरिया में, रबी के एरिया में और तेल के तमाम कैनाल्स में। तो जब तक ये सिलसिला अगर आबादी शुरू होगा 25 के करीब आके पैडी की कल्टीवेशन शुरू हो जाएगी, फिर तो कोई नामुमकिन है डिपार्टमेंट के लिए भी और जिम्मेदारान के लिए भी। उससे पहले यही अर्ज करूंगा कि आप उनको पानी पीने के लिए वक्त दे दें। और जो वजूहात इस वक्त इंतजामी नाली और पानी चोरी नसीराबाद और जाफराबाद के निज़ाम को मुकम्मल तबाही के ध्यान पर ला पहुंचा के खड़ा करती है। बलूचिस्तान की मईशत, ज़राअत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला नसीराबाद और जाफराबाद नहरी निज़ाम इंतजामी नाली सियासी मुदाखलत के बाद मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। नहरी निज़ाम की तबाही के पीछे गुज़िश्ता 15 साल से जारी गैर पेशेवराना जो स्टाफ है और संगीन इंतजामी खराबियां हैं। इस दौरान जो मफलूज सिस्टम है, इसका पूरा इलाका जो है ना रिजल्ट देख रहा है कि क्या हालात है।
इसकी वजह यह है कि बासलाहियत और मुखलिस और तजुर्बाकार इंजीनियर फील्ड से दूर कर दिया गया है। रीमॉडलिंग का जो स्कीम है वो भी स्लो रफ्तार में जारी है। मैं अभी इसकी रीजंस आपके सामने, फिगर्स और रीजंस आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इसकी रीजंस क्या हैं, क्यों नहीं। कुछ दिन पहले काफी हिम्मत की, मैं उनको दाद भी देता हूं, लेकिन तो अपने हक के लिए उन लोगों ने आवाज तो बुलंद किया, लेकिन कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है वो उनको शायद पता नहीं या कंप्रोमाइज है। वो ये है कि वो कह रहे थे कि नसीराबाद ले गया, नसीराबाद ले गया, नसीराबाद हमारा हक ले गया, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत उसके खिलाफ है। नसीराबाद इस वक्त जितने डिस्ट्रिक्ट भी हैं, 11 कैनाल हैं, जितने 25 कैनाल के अंदर, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट आपके नसीराबाद में आते हैं टिल एंड तक। मक्सी शाख जो सबसे, यानी 25 कैनाल का लास्ट कैनाल यही है। मक्सी शाख, उमरानी शाख, रूपा शाख, ये 3 कैनाल थ्रू आउट नसीराबाद में आ रहे हैं। बाकी जो कैनाल्स ऊपर हैं वो जाफराबाद में भी आ रहे हैं और सोबतपुर में उनके टेल आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट है। इनकी मैंने तफसील सिर्फ एक रूपा शाख की चंद 100 एकड़ जो ना उस्तामोद के डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। असल उन भाइयों ने जो अपने इज़हार किया है, उनकी तकलीफ और हमारी तकलीफ एक ही है, उसका इलाज भी एक ही है। उसकी निशानदेही मैं आपसे अभी करने जा रहा हूँ। असल टोटल जो हालात बिखरे हुए हैं पिछले 10 सालों से, आबादी तो किटेल किनार पीने के लिए भी हम जो है ना परेशान हैं। इस वक्त जो मुझे मालूमात हैं, मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा कि इरिगेशन के शुमार के मुताबिक जिसमें कम पे 550 इलीगल, असल रीजन जो मैंने कहा कि मैं आपको वजाहत करूंगा, 550 इलीगल पाइप्स पटफिटर के यानी टोटल चल रहे हैं। इसमें पटफिटर के अंदरून मेन पे 50 हैं और इस तरह 418 से लेकर 558 तक 50 पाइप बैरून में है। अब आते हैं आगे कैनाल्स के ऊपर, तो 25 से लेकर 418 तक 47 पंपिंग मशीन ऊपर हैं। आप अंदाजा करें, ये तो मैन पटफिटर कैनाल में आ गए। अब बाकी जितने भी हैं ये 550 के 150 करीब ये हो गए, तो 400 पाइप्स आपके कैनालों में हैं। 400 पाइप जो है इलीगल कैनालों में है, जिसकी लिस्ट में मैं आपको फराहम करने जा रहा हूँ। अच्छा, इनमें अभी जो फिगर आपकी डिस्चार्ज जो भी आ रहा है आपका 6700 क्यूसेक है पटफिटर का, जिसमें से 3,300 क्यूसेक्स इलीगल में जा रहे हैं। 3,300 क्यूसेक इलीगल में जा, जो फिगर इस वक्त मेरे साथ रखा हुआ है ये इरिगेशन का लिस्ट है, मेरा नहीं है। उन लोगों ने ये नोटिस दिए, उन लोगों ने ये लिस्टें बनाई हैं। अगर वहां से डिस्चार्ज, अगर सेंस से आप कहते हैं कि शॉर्ट फॉल है, ये फॉल है, जितना भी आता है, कभी 1000 का, कभी 500 का, कभी 600 का, अगर उसको आप काउंट करेंगे भी, लेकिन इनको ऊपर वो असर अंदाज नहीं होना है, क्योंकि इलीगल्स अपने शेयर को बराबर लेंगे, वो हाइट पे लगे हुए जहां भी हैं। तेल वालों का इस हिसाब से किसी भी सूरत कोई मुमकिन नहीं है कि आप आबादी ये तस्वर करें, जब तक कि अभी, यानी ये मैंने फिगर आपको बता दिया, रीजन भी मैंने बता दिया। अब 2 अरब रुपए के लगभग जो काम हुआ है, बिल्कुल मैं हम दाद देते हैं कि काफी टाइम के बाद उसके लिए रकम रखी गई, काम भी हुआ, लेकिन इस काम के लिए, उसके लिए यानी इसके इस वक्त के मौजूदा सेटअप को दाद देते हैं, लेकिन जो बेनिफिशरीज हैं टेल के, उनको ये जो है ये फायदा इस वक्त भी नहीं पहुंच पाएगा। उसकी वजह यह है कि इन लोगों ने भी काम जो शुरू किया है ना, हेड से शुरू किया है,
तमाम कैनाल्स की। अच्छा, टेल में अजीब बात यह है कि मजीद बादीन साहब ने हिम्मत की है, अपने हल्के के जितने कैनाल्स हैं उनके टेल के लिए उसने अपने एलोकेशन फंड से दे दिया। सलीम खान ने क्या दिया क्या उसकी मुझे तफसील मालूम नहीं है। आते हैं नसीराबाद में। नसीराबाद में 3 कैनाल है, किसी भी यानी मुंतखब नुमाइंदे ने इनके लिए कोई फंड एलोकेशन नहीं किया है। अगर डिपार्टमेंट ने किया वो हेड पे आ गए, अब इस PSDP में रनिंग में आएगा, आगे चल कर वो देखा जाएगा। लेकिन जाफराबाद के एरिया में मजीद बादी साहब ने अपने तमाम कैनाल को टेल को सफाई करवा दिया अपने लोकेशन से, तो जो वहां तक मुझे मालूम नहीं है। टेल के जमींदार जब पानी के लिए बात करते हैं पीने के लिए, जब अभी आप 1 महीने के बाद, जाहिर है इस वक्त उनको देंगे, महीने के बाद दोबारा उनको तलब होगा पीने के लिए, क्योंकि किसी के पास कोई तालाब नहीं है, कोई स्टोरेज नहीं है, वो चीख पुकार करते हैं। इवन मैं अपना भी कह रहा हूँ, हालांकि मैं टेल में नहीं हूँ, टेल 70 RD है, मैं 60 RD पे हूँ, मेरा वापस 50 RD पे, 50 पे बमुश्किल पहुंच जाता है, 60 पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो लास्ट ईयर मैंने किसी आला उद्देदार को, एक जिम्मेदार शख्स को मैंने कहा कि मेरे वाटर सप्लाई में पानी की मेहरबानी करें, नहीं पहुंच रहा है, तो उसने फौरन एक जवाब दिया कि भाई आपके तो मैंने सुना है कि 24 इंच की पाइप लगी हुई इलीगल। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, मैं उस वक्त मैंने उसको भी यही जवाब दिया, आप लोगों को भी मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि अगर मेरा 1 इंच भी पाइप साबित हो इलीगल कोई भी वाटर, तो मैं कैनाल सिस्टम से कोई भी क्लेम नहीं करूंगा पानी के लिए, ये कह रहा हूँ। इसकी रीजन ये है कि मैं पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ, रिटर्न भी दूंगा, लेकिन एक ऑपरेशन जब तक नहीं होगा इनके खिलाफ, इलीगल के खिलाफ मुकम्मल इंतजामी हवाले से एक मुकम्मल ऑपरेशन बगैर किसी सरबत के, बगैर सियासत के इनको डिमोलिश किया जाए, क्योंकि वो हेड पे ऑलरेडी हैं और उनका आबादी भी हो रहा है, टेल मुतासर होंगे। अगर मिनिस्टर साहब या इरिगेशन साहिबा जितने भी सिस्टम हैं, अगर 10,000 क्यूसेक लाएंगे भी, मैं आपको बरमला कह रहा हूँ कि वो टेल तक नहीं पहुंच पाएगा इस हिसाब से, जब तक कि आप इलीगल्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। अब पीने के लिए जब कहा जाता है, जब मैंने अपना कहा और दूसरे लोग भी कहते हैं, वो टेल करते हैं, मशीनरी लाते हैं, स्टाफ लाते हैं, सुबह से 8 बजे शुरू हो जाते हैं और जमींदार हेड के 8 घंटे के लिए भी उनको छोड़ते नहीं है। रेट खत्म हो गया है इरिगेशन का। पहले एक दारोगा, एक बेलदार जो है सिस्टम को चलाता था, आज पूरा आपका सिस्टम इरिगेशन एक्सीयन चीफ तक आ जाते हैं, कोई उनको रेट नहीं है। वाटर ऊपर वाले कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि भाई एक दिन के लिए हम कंट्रोल करें ताकि तेल को पहुंचे, वो भी नहीं हो पा रहा है। वो उनको खुद पता है कि उसके रीजन क्या हैं। जब वाटर बंद करेंगे, फोन भी आएंगे, धमकियां भी आएंगे, थ्रेट भी आएंगे, वो बेचारे क्या कर सकते हैं, खोल देते हैं। यही अर्ज किया है आपको प्रोसेस से, आला उद्देदार से, कि एक जो है ना मेहरबानी करके एक ऑपरेशन मुकम्मल करके इनकी डिमोलिश किया जाए और उनका चेक एंड बैलेंस रखा जाए। इसके लिए अगर फंडिंग नहीं है तो उसको फंडिंग भी इरिगेशन फराहम करे, कौन देगा? अगर मजीद बादनी अपने कोटेशन से, अपने एलोकेशन से दे रहा है तो दूसरे अगर नहीं देते हैं तो इरिगेशन को चाहिए वो उसको अरेंज करें, और कोई प्राइवेट तो कर नहीं सकता है। और इसी के साथ ये जो काम हो रहा है कैनाल के ऊपर या रिमॉडलिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके लिए भी अगर MP जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बासलाहियत काबिल जमींदारों का एक कमेटी बना के उनके साथ दिया जाए और उनका एक रेगुलर एक मीटिंग हो, उन मीटिंग के मिनट्स को इरिगेशन अपने पास बुलाए, अपने पास रखे, उन पर गौर करे क्या इनमें क्या हकीकत है, क्या पोजीशन है। इन बातों को मैं सिर्फ आवाम तक पहुंचाने के लिए, हकीकत को तो उन तक पहुंचाने के लिए मैंने ये आप लोगों को जहमत दी, और ताकि आवाम का हकीकत भी आ जाए। जिस तरह से जाफराबाद के साथियों ने अपना
बात किया तो उनकी कुछ मालूमात वो कह रहे थे कि नसीर, जिस तरह मैंने पहले कहा नसीराबाद हो जाफराबाद हो, इलीगल दोनों को जो है ना खा रहे हैं दीमक की तरह। और नसीराबाद ये टोटल मैं अभी आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके भी दूंगा। ये टोटल इसके क्यूसिक है 3357 क्यूसिक जो इलीगल में है, और ये इनकी लिस्ट है मेन कैनाल से लेकर पटफिटर के तमाम कैनाल, ये इलीगल लिस्ट है। अगर इसमें कोई कमी, अगर ये दुरुस्त है भी, अगर नहीं है इसकी तरदीद करे, अगर ये गलत है तो इनकी तरदीद करे, अगर ये है हकीकत है इनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो मैं ये भी जो है ना आप लोगों को काफी मैं इसको दे देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन भी हो, और कहीं आप बैठेंगे आप बिल्कुल अलाउद्दीन से जो है उनसे आप सवाल भी कर सकते हैं। मजीद आप लोगों को जो दिल में इस बारे में कोई भी सवाल है मैं जवाब देने के लिए। अच्छा जो जितने सैंक्शन हैं वो उनके कोई भी, आपको मैं चैलेंज करके कह रहा हूं कि कोई भी वाटर चैनल अपने साइज पे नहीं है, वो ओवर साइज है। अच्छा दूसरी बात, ये कमांड टोटल जितना 5.5 लाख एकड़ समथिंग जितने भी है, ये कमांड है कि ये काबुली गाड़ी की तरफ क्या कर रहे हैं। जो मैनर यहाँ सिस्टम बना, मैनर के साथ आप लोगों को पता है कि एक सेम नाला भी दिया जा रहा था, है नक्शे में भी। अभी जमींदारों ने खान की तकसीम करके कुछ वो मैनर चला रहे हैं, और आधा लोग जो है पाइप डाल के सेम नाले में डाल के वो चला रहे हैं। अच्छा रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड टोटल आपका मैनर के ऊपर चढ़ा हुआ है। अच्छा जितने लोग, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, किसी को रास्ता नहीं है, कोई ऐसे मैनर्स थे जो नामुकम्मल थे, लोग चले गए वाटर चैनलों पे, एप्लीकेशन दिया, अभी जहां से उनका सैंक्शन आया था ना जिस मैनर से, वहां से डिडक्ट नहीं किया गया है, वो बदस्तूर चल रहा है, और पीछे से उनको दूसरा मंजिल दिया गया है, वो अलग है। यानी टोटल इरिगेशन का सिस्टम इस वक्त मफलूज जो कि जीरो होकर रह गया है। इसको जब तक कोई जो ना एक ऑपरेशन, एक फुल रिमॉडलिंग का जो ना शेप नहीं दिया जाएगा, उस तक कोई किसी किस्म का बहाली नामुमकिन है। मैं इस वक्त जाहिर मैं मिनिस्टर से और चीफ सेक्रेटरी से और जो हमारे इदारे हैं आजकल सब जितने भी बकौल उनके जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर उनके हाथ में नहीं है, जिनके हाथ में है तो हम तो उनको कहेंगे ना, वो जो अपने आप को मुंतखब, मैं तो कम अज कम उनको मुंतखब नहीं समझता। अगर जो उनको मुंतखब समझता है, जिन लोगों ने उनको मुंतखब किया है उनसे वो कराएं, फंडिंग का वो अरेंज कराएं। अगर मैं गलत हूँ इसका जवाब मुझे दिया जाए, मुझे तसल्ली होगा कि भाई मैं गलत हूँ। अगर वो डिपार्टमेंट के हाथ में है तो वो करे, काम तो डिपार्टमेंट का है, इरिगेशन का है। सेक्रेटरी साहब एक तजुर्बाकार आदमी है, यहाँ रह चुके हैं हमारे साथ, डीसी साहब उसको पता भी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप लोग सेंसर नहीं करेंगे, ये बातें वहां तक पहुंचाएंगे मीडिया की वजह से। हमने आप लोगों तक बहुत पहुंचा रहे हैं। पब्लिक अगर निकलेगा हम उनके साथ हैं, पब्लिक नहीं निकलेगा हम बैठे हुए हैं। लीड हमने किया है, पहले किया 15 साल से, आज मैं सारा रिकॉर्ड में आपको सामने रख दिया है। पब्लिक अभी भी, लेकिन ये पब्लिक कब तक निकलेगा? यही पब्लिक है वहाँ रोड इनको दिलासा देके पीछे करके ऑपरेशन का नाम फर्जी करके उनको वापस कर देंगे वो दोबारा। इसकी जिस तरह भी आपको सिक्योरिटी की लिहाज से 60,000 रुपए आपको डिडक्शन हुआ है, आपको पता है सूबे की कि फेडरल में आपको सिक्योरिटी के लिए, चलो भाई इसके लिए भी सिक्योरिटी दे दो। आपका रीड की वजह तो एजुकेशन है, इसके लिए सिक्योरिटी दे दो। सिस्टम को चलाने के लिए एक अलग फोर्स बनाओ, बेहतर तो यही है। इसके लिए कोई अलग फोर्स है, और मुझे सुनील में एक फोर्स इनका है, एजुकेशन का अपना एक फोर्स है, लेकिन कोई ड्यूटी नहीं दे रहा है। उनको खत्म कर, जितने भी है ना, अगर वो हैं, अगर वो हैं उनकी तोसी की जाए, उनको बढ़ाया जाए, और जो नहीं, अगर वो काम नहीं करते उनको टिकट किया जाए। हल तो है ना, सरकार ही हल करने का। मेरी बात सुने, जब देखें
आपका यही मैं अब इसी पे आ रहा हूँ ना। मैं तो अभी उनकी रिट अपनी खत्म हो चुकी है, उनकी कोई इज्जत नहीं रही है। अवाम को अगर वो इस कुर्सी में बैठे हुए हैं, इन दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अगर उनको सिस्टम चलाना है, अपनी इज्जत बहाल करना है, इस डिपार्टमेंट को चलाना है, तो उनको कार्रवाई करना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये तो SHO फर्जी एक खान की कि भाई कोई चेंजिंग आएगा। वो ख्वाहिश पूरे इस तरह हो गई, नवाबजादा भी आ गया, वो ख्वाब था पूरा नहीं हुआ। हाजी महमूद खान साहब ने भी किया। अब एक कड़ा इम्तिहान है सादिक साहब के ऊपर कि इनके साथ फंडिंग भी है, इसके दौर में रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का भी शुरू हो गया है, पैसे भी हैं। तो अगर डिलीवर नहीं किया तो मेरे ख्याल में बाद में ये बातें उनको भी सुननी पड़ेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 55 न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक पहुंच सके।